अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। अब तक आपने देखा कि नगीन और हारून की शादी हो चुकी है और वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश हैं। अगली एपिसोड में आप देखोगे कि सुल्तान की बीवी नरमीन घर आ जाती है और वो बड़े रौब से सुल्तान से कहती है कि मुझे मालूम है कि तुम आजकल किन चक्रों में हो। तुम्हारा ये उदास चेहरा और तबीयत में चिड़चिड़ापन, ये सब एक बात की तरफ इशारा कर रहा है कि तुम कुछ खो चुके हो। ये सुनकर सुल्तान, जो कि बहुत ही बेजारी से नरमीन की बातें सुन रहा होता है, वो गुस्से से उसे देखता है। और फिर दूसरी तरफ हारून, जो कि नगीन से बहुत मोहब्बत करता है, वो उसे कहता है कि मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि जब मैं घर वापस आया करूं तो सबसे पहले तुम्हारा चेहरा देखूं। इससे मुझे पता है क्या लगेगा कि मैं अपनी जन्नत में आ गया हूं और मेरी जन्नत की हूर मेरे सामने खड़ी है। वो नगीन का हाथ पकड़कर अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहा था कि वहाँ पे हारून की माँ भी आ जाती हैं और वो ये सब सुन लेती हैं और गुस्से में अपने बेटे से कहती हैं कि कुछ तो शर्म करो हारून, इस घर में तुम्हारी माँ और जवान बहन भी रहती है, कुछ हमारा ही लिहाज कर लिया करो। हारून की मोहब्बत एक तरफ, लेकिन हारून की माँ, जो कि नगीन को किसी तरह भी इस घर में बर्दाश्त नहीं करती, वो नगीन से बदला लेने के लिए उसे जलील करने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देती और उससे सारे घर के काम करवाती है। जिस पे हारून की बहन निदा भी अपनी वालदा को समझाती है कि अम्मी, हम मुलाजिम रख लेते हैं, भाभी की अभी अभी शादी हुई है, अच्छा नहीं लगता कि वो मुलाजमों की तरह काम करें। तो वो कहती हैं कि मुलाजिम की क्या ज़रूरत, अब तो बहू घर आ गई है, क्योंकि उन्हें लगता है कि नगीन हारून को उनसे दूर कर देगी। और फिर सुल्तान, जो कि नगीन की बहन का पीछा नहीं कर सका, वो बहुत बेचैन हो जाता है और फिर आखिरकार वो राशिद का पता मालूम कर लेता है और उसे मिलने के लिए दुबई जा रहा होता है। नरमीन की माँ उससे जब पूछती है कि उस लड़की के बारे में कुछ मालूम हुआ कि वो आजकल कहाँ है, तो नरमीन बहुत गुस्से से कहती है कि वो मीटिंग के सिलसिले में नहीं माँ, मुझे पूरा यकीन है कि सुल्तान इस लड़की के चक्रों में ही दुबई जा रहा है। इस लड़की की मोहब्बत ने तो सुल्तान को पागल कर दिया है। और दूसरी तरफ नगीन को उदास देखकर हारून उससे पूछता है कि तुम्हारी कोई ऐसी ख्वाहिश जो मैं पूरी कर सकता हूँ। तो नगीन कहती है कि आपकी मोहब्बत मिल गई, मेरे लिए यही बहुत है, लेकिन मेरी एक छोटी सी ख्वाहिश है कि मेरा एक छोटा सा अपना घर हो जिसमें मैं, आप और हमारे बच्चे हों। इस बात पे हारून बहुत उदास हो जाता है। अब मालूम नहीं कि हारून को बच्चों वाली बात पे गुस्सा आता है या वो ये सोच रहा होता है कि मैं अपनी माँ का अकलौता बेटा हूँ, मैं उनको अकेला कैसे छोड़ जाऊँ। फ्रेंड्स, आगे देखते हैं कि क्या हारून की माँ नगीन को बहू की सूरत में कबूल कर लेगी और क्या सुल्तान नगीन को ढूंढने में कामयाब हो जाएगा। आप भी अपनी राय का इजहार कमेंट करके ज़रूर कीजिएगा।